एक लड़का अपने 10 साल पुराने शराब को कपड़े पर डालकर आग लगाता है। फिर उस आग को तीर पर जलाकर 50 मीटर दूर निशाने पर छोड़ता है। तीर सीधा मगरमच्छ के शरीर में जा लगता है और वो कुछ ही झटकों में शांत हो जाता है। लड़का खुश हो जाता है। आखिर ये 6 महीने बाद उसे मिलने वाला पहला मांस था। लेकिन मगरमच्छ मरा नहीं था। वो घायल हालत में पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। लड़का कार में छिप जाता है, मगर मगरमच्छ उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी एक ताकतवर हाथ उसे खींचकर बीच में से 2 हिस्सों में फाड़ देता है। वो उसका बड़ा भाई था जो वक्त पर पहुंच गया। अब पूरे गांव के लोग पेट भरकर मांस खा सकते थे, क्योंकि ये था तीसरा साल उस तबाही के बाद जब भीषण भूकंप ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। पानी सूख चुका था और लोग गंदा पानी इकट्ठा करके खुद से बने फिल्टर से उसे पीने लायक बना रहे थे। जब सबको पता चला कि मांस मिला है तो लोग अपने सबसे कीमती सामान लेकर आए। एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की तो अपने सारे गहने लेकर आई। सोच रही थी कि एक बड़ी मगरमच्छ की पूंछ ले जाएगी, लेकिन मार्टी ने उसे डांट दिया, क्योंकि अब सोना चांदी की कोई कीमत नहीं रही। यहाँ सब कुछ वस्तु विनिमय यानी चीज के बदले चीज से चलता था। फिर भी उसका भाई दयालु था। उसने उसे एक सड़ी हुई मछली दे दी। उसी वक्त कुछ गाड़ियां गांव में घुस आईं। वे गुंडे थे। उनका नेता पुलिस के नाम पर लोगों को पकड़ने लगा। किसी ने विरोध किया तो तुरंत पीटा गया। गांव की लड़की सुना को देखकर वह गुंडा उसे परेशान करने लगा। सुना ने निर्भीक होकर कहा, दफा हो जाओ। उसकी बात सुनकर गुंडा बौखला गया और उसे खींचने लगा। मार्टी झट से दौड़ा, लेकिन वो गुंडे के सामने टिक नहीं पाया। फिर उसका बड़ा भाई आया। एक मुक्के में गुंडे को कई मीटर दूर उड़ा दिया। बाकी गुंडों को भी उसने आसानी से हरा दिया। डरकर गुंडे ने बताया कि उसका असली बॉस टाइगर है, और उसने यह भी बताया कि पास की एक बिल्डिंग में साफ पानी का स्रोत है। मार्टी को यह सुनकर लालच आ गया। वो अपने भाई को वहां जाने को कहने लगा। तभी कुछ अजनबी लोग आए। वे साफ कपड़े पहने हुए थे और बोले कि वे बिनेंस नाम के इलाके से हैं। वे सुना और उसकी दादी को साथ चलने का प्रस्ताव देते हैं। कहते हैं कि वहां साफ पानी और खाना है। दादी ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जब सुना ने अपने भाइयों को साथ ले जाने की बात की तो उन लोगों ने मना कर दिया। कहते हैं, हम सिर्फ खून देने वाले परिवारों को ही ले जाते हैं। भाई को शक हुआ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर दादी ने जिद की और वे दोनों उनके साथ चल पड़ी। रास्ता कठिन था, रात हो गई, पर उनके नेता ने रुकने का नाम नहीं लिया। आगे जाकर वे दूसरी टोली से मिले, जिनके पास भी भूखे गरीब बच्चे थे। सबको उम्मीद थी कि मंजिल पर उन्हें पानी और खाना मिलेगा, लेकिन तभी दादी की तबीयत बिगड़ गई। नेता ने कहा कि उसे नजदीकी मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा। सुना ने अनमने मन से इजाजत दी, पर थोड़ी दूर जाते ही उनकी गाड़ी अचानक किसी सुनसान खंडहर की ओर मुड़ गई। वहां उन्होंने दादी और बुजुर्ग आदमी को धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया और फिर निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। उसी समय पास से गुजर रहा मार्टी ये सब देख लेता है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके शरीर पर चोट का कोई असर नहीं होता। कुछ ही देर में वे लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। तभी एक रहस्यमयी औरत आती है। एक झटके में उन पर वार कर उन्हें खत्म कर देती है। वो बताती है, इन म्यूटेंट्स को मारना है तो सिर पर प्रहार करो। असल में वह औरत पहले एयरफोर्स यूनिट में थी। भूकंप के बाद उसने बचे हुए लोगों के लिए एक शरण स्थल बनाया था।